हेलो एवरीवन। तो एस बी आई पी ओ 2026 का नोटिफिकेशन जून तक आ जाएगा और आपके पास ऑन एवरेज 3 मंथ है, 3 महीने हैं। तो इस वीडियो में बताऊंगा कि 90 डेज का आपका कंप्लीट रोड मैप क्या होना चाहिए। तो बहुत लोग पढ़ाई तो करते हैं, बहुत हार्ड वर्क भी करते हैं, लेकिन फिर भी 90% बैंकिंग एस्पायरेंट्स होते हैं वो फेल कर जाते हैं, मतलब सक्सेसफुल नहीं होते हैं। तो वो उसमें क्या कमी रह जाती है तो वो मैं बताऊंगा आपको, और जिन मिस्टेक्स को आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए वरना आप अपना सिलेक्शन भूल जाओ। तो पढ़ाई तो सभी करते हैं, लेकिन एक स्मार्ट वे में टाइम टेबल फिक्स करके जो स्टडी करनी होती है उसका मैं आज आपको बताऊंगा कि टॉपर्स किस तरीके से पढ़ाई करते हैं, और हाउ टू सेट मंथली टारगेट कैसे सेट करना है, वीकली टारगेट कैसे देना है, डेली टारगेट्स का बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है। और इन द एंड आपको मैं बताऊंगा सक्सेस ट्रिक, बेस्ट वे टू स्टडी, सबसे सही तरीका क्या है पढ़ाई करने का। तो ये एक बोनस ट्रिक बोल सकते हो, तो ये जरूर देखना, क्योंकि यही डिसाइड करती है कि कमिंग एस बी आई पी ओ 2026 में आप सक्सेसफुल हो गए या नहीं। आपको तो पता ही है कि सीट्स इस बार भी 500 से 600 ही रहेगी, और उसमें भी जो जनरल की सीट्स है ओनली 200 प्लस रहती है, ठीक है। और इसमें कितने एस्पायरेंट्स बैठते हैं? 10 लाख प्लस। तो कुछ तो आपको अलग करना पड़ेगा, कुछ तो इनोवेटिव पढ़ाई करने का तरीका आपको ढूंढना होगा, तो वही तरीका मैं बताने वाला हूँ। तो अगर आप सीरियस हो एस बी आई पी ओ 2026 को लेके, तब इस वीडियो को देखना। अदरवाइज अगर आप सीरियस नहीं हो तो इसको स्किप भी कर सकते हो। लेकिन जो रियली सीरियस है, जो मतलब अच्छे से मेहनत कर रहे हैं लेकिन उनको थोड़ा आइडिया चाहिए, थोड़ा स्ट्रेटजी चाहिए, सही स्ट्रेटजी चाहिए, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस, आपका 90 डेज का रोड मैप क्या होना चाहिए? ऑन एवरेज आपके पास 3 महीने बचे हैं बिफोर योर प्री एग्जाम, क्योंकि हायर चांसेस जो आपका एस पी ओ प्री अगस्त के फर्स्ट वीक में हो सकता है। तो आपके पास मई जून जुलाई 3 महीने मान सकते हो ऑन एवरेज आपके पास है, ठीक है। तो आपको तो सबसे पहले मंथली टारगेट फिक्स करना होगा। जैसे ये 90 डेज है, यानी कितना हो गया आपके पास? 3 मंथ्स है, ठीक है। तो 3 मंथ्स को आप ऐसे डिवाइड कर लो, 3 मंथ को फर्स्ट मंथ, सेकेंड मंथ और थर्ड मंथ, ठीक है। अब फर्स्ट मंथ में आपको कैसे अपना टारगेट सेट करना होगा और कैसे टॉपर टारगेट सेट करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अब देखो, ये सभी के लिए है, जो बिगिनर है उनके लिए भी है, जो पहली बार दे रहे हैं उनके लिए भी है, और जो रिपीटर्स जो हैं, जो मतलब कुछ साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं और फिर से दे रहे हैं उनके लिए भी है। तो सबके लिए है ये बेस्ट स्ट्रेटजी, ठीक है। तो फर्स्ट मंथ में तो पहले तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने पड़ेंगे, क्योंकि ठीक है, अगर आप रिपीटर्स हो तो जनरली आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो अच्छी बात है, आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करना डायरेक्ट स्टार्ट कर सकते हो फर्स्ट मंथ से ही। लेकिन अगर आप बिगिनर हो तो कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना भाई। कॉन्सेप्ट्स के बिना तो आगे बढ़ने का सवाल ही नहीं पैदा होता है, वरना जैसे आपकी बेसिक कमजोर रहेगी तो आगे जाके मकान कैसे स्ट्रांग बनेगा? तो मकान तो गिर जाएगा भाई। इसीलिए कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होना एग्जाम में सक्सेसफुल होने के लिए बहुत जरूरी है। तो कॉन्सेप्ट किसके क्लियर करोगे भाई? अरिथमेटिक टॉपिक्स के। तो अरिथमेटिक टॉपिक्स के कॉन्सेप्ट क्लियर करोगे। अब अरिथमेटिक टॉपिक्स में क्या क्या आती है? तो प्रॉफिट एंड लॉस, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट है, बोट स्ट्रीम है, टाइम एंड वर्क है, टाइम स्पीड डिस्टेंस है, एवरेज परसेंटेज रेशियो है। तो ये सब आप अच्छे से कर लेना, ठीक है। उसके कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना। और इसके अलावा इंग्लिश ग्रामर के भी आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। तो फर्स्ट मंथ में आप क्या करोगे भाई? पहला महीना है, और अगर आप बिगिनर हो तो कॉन्सेप्ट क्लियर कर लोगे अरिथमेटिक टॉपिक के और इंग्लिश ग्रामर के। उसके बाद जैसे ही कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, न्यू पैटर्न क्वेश्चन प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देना। अब न्यू पैटर्न क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, कि जो भी आजकल के एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। तो मैं कहूँगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो। प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एस बी आई पी ओ के जो लास्ट 5 ईयर्स के हैं, लास्ट 5 ईयर्स के हैं, उसको आप देख लो उठा के। तो उसमें जो है आपका प्री का भी देख लो और मेंस का भी देख लो, प्री का भी देख लो और मेंस का भी देख लो, ठीक है। अब ये बहुत ज़रूरी है, तभी तो आपको आइडिया लगेगा कि आजकल किस तरह का पेपर आ रहा है। और मैं आपको बता दूं, प्री जो आजकल आती है एसपीआईपीओ की, वो मॉडरेट लेवल की होती है, ठीक है। और मेंस होता है मॉडरेट टू हाई लेवल, हाई लेवल ही मान के चलो, कुछ ही क्वेश्चन मॉडरेट लेवल के होते हैं। तो आपको उसके अकॉर्डिंग थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि मुझे कैसे प्रिपरेशन करना है, ठीक है। तो फर्स्ट मंथ में आप क्या टारगेट रखोगे कि मुझे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने अरिथमेटिक टॉपिक्स के और इंग्लिश ग्रामर के, उसके बाद मुझे न्यू पैटर्न क्वेश्चन सॉल्व करना है। और क्वेश्चन जैसे ही कॉन्सेप्ट आप क्लियर करोगे, तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे? मान लो आपको किसी भी टॉपिक का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, ठीक है। तो उस पे आप सबसे पहले इजी क्वेश्चन सॉल्व करोगे, बिल्कुल इजी, जो कॉन्सेप्ट पे बेस है, ठीक है, इजी। उसके बाद आप मॉडरेट लेवल सॉल्व करोगे, और उसके बाद हाई लेवल सॉल्व करोगे, ठीक है। तो ये ज़रूरी है, क्योंकि ऐसा मत करना कि डायरेक्ट हाई लेवल पे मत चले जाना।
हमेशा ईजी से स्टार्ट करना, देन ऐसे मूव करना, उससे आपकी कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होती रहेगी और मज़ा भी आएगा, ठीक है। और ये मैं क्वांट की बात कर रहा हूँ, मैथ की बात कर रहा हूँ, लेकिन ये आप इंग्लिश में भी करोगे ऐसा ही, और रीजनिंग में भी यही करोगे, ठीक है। रीजनिंग में भी यही करोगे। तो 1 मंथ का टारगेट मेरा क्या है, बस मुझे ओवरव्यू रखना है कि कॉन्सेप्ट क्लियर करना है अरिथमेटिक टॉपिक्स के और इंग्लिश ग्रामर के, और उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। पहले इजी लेवल, फिर मॉडरेट लेवल, फिर हाई लेवल। अब देखो, बिगिनर हो तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा, तो उसमें आप थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम दोगे, ठीक है। अगर आप रिपीटर्स हो तो डायरेक्ट स्टेप पे आ जाना, न्यू पैटर्न क्वेश्चन प्रैक्टिस पे आ जाना, ठीक है। लेकिन अभी मैं कहूँगा मॉक भी आप लगा सकते हो, लेकिन अगर आप बिगिनर हो तो मैं कहूँगा अभी कॉन्सेप्ट बिल्डअप पे ध्यान दो, उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। लेकिन अगर आप रिपीटर्स हो तो फर्स्ट मंथ से ही आप मॉक देना भी ऑब्वियसली स्टार्ट कर दोगे। और मॉक्स देने का सही तरीका क्या है भाई, तो मॉक्स कैसे आप दोगे, जैसे कोई भी आप मॉक्स दे रहे हो, ठीक है, प्री या मेंस का। और हमेशा कह रहा हूँ प्री और मेंस की प्रिपरेशन साथ में करना। ये सबसे बड़ी मिस्टेक्स है जो मतलब बहुत सारे एस्पायरेंट बनाते हैं कि प्री की प्रिपरेशन करते हैं, उसके बाद रिजल्ट आने के बाद मेंस की प्रिपरेशन करते हैं। लेकिन फ्रॉम स्टार्ट प्रिपेयर फॉर एस बी आई पी ओ मेन्स लेवल, क्योंकि फिर प्री का मॉक भी दोगे तो काम चल जाएगा, ठीक है। इस लेवल को पहले करना। अब मॉक्स दोगे जैसे ही आप प्री या मेंस का, हाँ कितने मॉक्स देने चाहिए ये भी ज़रूरी बता देता हूँ। जैसे प्री या मेंस की, तो स्टार्ट में तो आप प्री का मतलब 2 दिन पे, 2 डेज पे एक मॉक दे दो, ठीक है। 2 दिन में 1 मॉक दे दो कम से कम। और मेंस का 1 वीक में एक मॉक लगा लो, ठीक है, एक मॉक। क्योंकि अभी अभी भी मैं फर्स्ट मंथ में ही हूँ तो उसकी बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद जैसे जैसे आगे बढ़ोगे मॉक्स का नंबर बढ़ाते जाऊंगा तो वो भी मैं बताऊंगा। और मॉक्स हमेशा देने के बाद जैसे ही आप मॉक्स को सबमिट करते हो तो उसको एनालाइज करो मॉक्स को। मॉक्स को जैसे ही आप सबमिट करोगे तो आपको डाटा दिखने लगेगा, ठीक है, कि कौन क्वेश्चन बना, कितने टाइम लगा, कौन क्वेश्चन गलत हो रहा है। तो एनालाइज करोगे तो आपका अपना वीकर एरिया पता चलेगा कि व्हाट इज योर वीकर एरिया। उस वीकर एरिया पे आप सेक्शनल टेस्ट दो, उस जो वीकर एरिया है उसको सेक्शनल टेस्ट दो। सेक्शनल टेस्ट आपको बहुत जगह से मिल जाएंगे, टेक्स्ट बुक, प्रैक्टिस मॉक, ओलिव बोर्ड, बैंकर्स अड्डा, तो जहाँ से सेक्शनल टेस्ट मिले उसको दो, ठीक है। उसके बाद क्या करो, उस पे क्वेश्चन और भी प्रैक्टिस करो, उस जो वीकर टॉपिक है फिर से मॉक दो, ठीक है। तो इससे आपका क्या होगा, मॉक्स में हमेशा कोशिश करना कि 90 परसेंटाइल से ज़्यादा हो, यानी आप अच्छा कर रहे हो कंसिस्टेंटली, और मॉक में अच्छा करोगे तो यही आपकी एग्जाम में सक्सेस की गारंटी होगी, ठीक है। चलो ये तो हो गया मंथली टारगेट। अब थोड़ा और उसको डीप में जाते हैं। अब मुझे अपने आप को देना है वीकली टारगेट। वीकली टारगेट क्या है भाई, जैसे मैं कहूँगा संडे सबसे अच्छा होता है, संडे का एक दिन आप ले लेना। संडे इवनिंग को आप अपने अगले वीक के लिए एक टारगेट सेट कर लेना, ठीक है। संडे इवनिंग या नाइट जो भी है, आप नेक्स्ट वीक के लिए टारगेट सेट करना। तो कैसे टारगेट सेट करोगे, जैसे आपको बोलना है कि मुझे प्रॉफिट एंड लॉस का कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, ठीक है। अगर आप बिगिनर हो, प्रॉफिट एंड लॉस का कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना है मुझे, तो ये आप लिख लोगे वीकली में। और भी 2-3 टॉपिक लिख लोगे, जैसे मुझे बोट एंड स्ट्रीम्स का कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, मुझे टाइम एंड वर्क का कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, ठीक है। तो ये आप टारगेट दे दोगे अपने आप को इस तरह से। उसके बाद आप ये भी कर, यहाँ पे ये भी मान के चल रहा हूँ कि इस पे जो आप न्यू पैटर्न क्वेश्चन है वो भी सॉल्व करोगे। तो सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करना नहीं, उस पे न्यू पैटर्न क्वेश्चन भी आप अपने आप को टारगेट दोगे इस तरह से, वीकली टारगेट। तो ये तो क्वांट में हो गया। आप इंग्लिश में अपने आप को क्या दे सकते हो टारगेट, कि मैं रीडिंग कंप्रिहेंशन पे वर्क करूंगा, रीडिंग कंप्रिहेंशन पे मुझे वर्क करना है, ठीक है, रीडिंग कंप्रीहेंशन। और मुझे वर्क करना है एरर वाले क्वेश्चन पे, क्योंकि वो मेरे थोड़ी वीक है, तो मुझे एरर वाले क्वेश्चन पे। तो आपके जो भी आपको टारगेट देना है इस तरह दोगे आप, ठीक है। और जैसे रीजनिंग में अपने आप को आप कैसे टारगेट दोगे, तो ये तो क्वांट का हो गया, ठीक है। ये हो गया इंग्लिश का हो गया। इंग्लिश में आप और भी कर सकते हो, जैसे आप अपने आप को दे सकते हो पारा जंबल्स करने हैं मुझे, क्योंकि वो मेरा बहुत फंस जाता है, तो उसके टारगेट आप दे दोगे। किसी किसी के क्लोज टेस्ट में मिस्टेक होते हैं वो दे देते हैं, वो भी कर सकते हो। तो जो भी आपको वीक है या जो भी आप इम्प्रूव करना चाहते हो उसके टारगेट दे देना। अब रीजनिंग में क्या होती है, रीजनिंग में अपने आप को टारगेट दे दोगे वीकली, मुझे पजल अरेंजमेंट करने हैं अच्छे से, ठीक है, पजल अरेंजमेंट करने हैं। अब किसी किसी के ब्लड वाले क्वेश्चन गलत होते हैं, ब्लड रिलेशन, तो आप वो टारगेट दे सकते हो कि मुझे ब्लड रिलेशंस करना है, ठीक है।
इसके अलावा कुछ लोग की कोडिंग डिकोडिंग में बहुत फंसते हैं, उसकी स्पीड कम है तो कोडिंग एंड डिकोडिंग दे देते हैं। इसके अलावा नए पैटर्न के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको पता है एसबीआई पीओ मेंस में क्रिटिकल रीजनिंग बहुत ज़रूरी है। क्रिटिकल रीजनिंग बहुत की कमज़ोर होती है तो उस पर आप टारगेट दे सकते हो, क्रिटिकल रीजनिंग करनी है, ठीक है। तो इस तरीके से अपने आप को आप टारगेट दोगे, वीकली टारगेट, ठीक है। और हमेशा मैं बोल देता हूँ जीए फ्रॉम द स्टार्ट, फर्स्ट डे से ही करोगे। 90 डेज रोड मैप है तो 90 में से 90 डे आप जीए तो पढ़ोगे ही पढ़ोगे। तो जीए पढ़ने का सही तरीका क्या है भाई, मैंने आपको पहले ही बता दिया है। अफेयर्स क्लाउड का मंथली पॉकेट पीडीएफ यूज करना, इसमें अपना टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। मंथली पॉकेट पीडीएफ आती है, उसको कहीं से ले सकते हो। टेलीग्राम पे भी आपको फ्री में मिल जाएगा मंथली पॉकेट पीडीएफ। उसमें एक जगह सारी चीज़ें ब्रीफ में एक जगह दी जाती है, नेशनल इंटरनेशनल बैंकिंग अवेयरनेस स्पोर्ट्स अवार्ड सब एक जगह होती है। इसके अलावा सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जीए में क्विजेज करना और मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन करना। अब बहुत सारे स्टूडेंट जो होते हैं, स्मार्ट स्टूडेंट ये करते हैं, लेकिन जो मोस्ट ऑफ लोग मिस्टेक कर रहे हैं वो वीडियो से पढ़ाई करते हैं। जनरल अवेयरनेस की वीडियो से बिल्कुल मत पढ़ो भाई, टाइम वेस्ट है, ठीक है। आप बोलोगे याद हो जाता है, लेकिन वो 1 घंटे की वीडियो में 20-30 क्वेश्चन से अच्छा है 1 घंटे में आप पीडीएफ से 1000 क्वेश्चन का माइंड में आ जाएगा। या क्विजेज करोगे 1 घंटे में तो 200-300 क्वेश्चन कर सकते हो जल्दी जल्दी, क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑब्वियसली ज़्यादा याद रहती है, रिटेंशन ज़्यादा होती है। तो क्विजेज एमसीक्यू आपको जहाँ से भी मिले करना, प्रैक्टिस मॉक, ओली बोर्ड, बैंकर्स अड्डा, टेक्स्ट बुक, गाइडली, जहाँ से भी आपको मिले क्विजेस उसको फटाफट करते रहना, ठीक है। तो जीए पहले दिन से, जीए का भी आप टारगेट दे दोगे कि मुझे 1 वीक में इतना करना है, तो ये हो गया। देख लो इस तरीके से क्वांट, इंग्लिश, रीजनिंग और जीए में अपने आप को आप वीकली टारगेट दोगे, वीकली, ठीक है। अब आते हैं थोड़ा और उसमें डीप में जाते हैं। अब मुझे अपने आप को देना है सबसे इंपॉर्टेंट डेली टारगेट्स। अब आते हैं डेली टारगेट। डेली टारगेट्स कैसे देंगे, सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है। चलो मान के चलते हैं कि 8 बजे से आपकी स्टडी स्टार्ट होती है और रात के 10 बजे तक चलती है। अब कुछ लोग बोलेंगे मैं तो मतलब बहुत सवेरे उठता हूँ, मेरी 5 बजे से स्टार्ट हो जाती है। कुछ लोग बोलेंगे मैं देर से उठता हूँ, मैं तो 9-10 बजे से पढ़ाई स्टार्ट करता हूँ। तो भाई आप टाइम लाइन को अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना। मैं ऑन एवरेज बता रहा हूँ, मोस्ट ऑफ द लोगों की यही मतलब वेकिंग टाइम होती है और पढ़ने की एंड यही होती है, ठीक है। तो ऑन एवरेज मैं ये टाइम लेके चला हूँ। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, सुबह 8 बजे फर्स्ट आवर में आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे, इंग्लिश न्यूज़पेपर। कोशिश यही करो कि रीड एन इंग्लिश न्यूज़पेपर। कोई भी ऑफलाइन मतलब अच्छा रहता है, ऑनलाइन भी पढ़ सकते हो, लेकिन मैं कहूँगा 5 रुपये में तो इंग्लिश पेपर आ ही जाती है भाई। कोई भी ले लो, हिंदुस्तान टाइम्स, द हिंदू, टाइम्स ऑफ इंडिया, और उसको अच्छे से पढ़ो। जो भी आपके मतलब पसंदीदा सेक्शन है उसको पढ़ो, एडिटोरियल्स पढ़ो। इससे आपकी क्या होगी भाई, रीडिंग कंप्रिहेंशन अच्छी होगी, आरसी अच्छी होगी, आपकी जनरल अवेयरनेस भी अच्छी होगी, आपको डिस्क्रिप्टिव में हेल्प मिलेगी भाई, डिस्क्रिप्टिव में हेल्प मिलेगी, ठीक है। और इंटरव्यूज में भी हेल्प मिलेगी क्योंकि आपको करंट हॉट टॉपिक्स बता रहेगा, ठीक है। तो फर्स्ट आवर जो डे का होगा न्यूज़पेपर पढ़ोगे। अब सेकेंड जो आते हैं 9 बजे से लेके 11 बजे तक, 2 घंटे में बोल रहा हूँ क्योंकि सुबह का माइंड फ्रेश होता है। तो आप कॉन्सेप्ट्स क्लियर वाली पढ़ाई करोगे, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करोगे अरिथमेटिक टॉपिक्स के, चाहे प्रॉफिट एंड लॉस है, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, बोर्ड स्ट्रीम, टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड, डिस्टेंस, प्रोबेबिलिटी, जो भी पढ़ना है 2 घंटे पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ोगे मन लगा के, ठीक है। और अभी मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर रहा हूँ, बस कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ना है और उस पर थोड़ा इजी इजी क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये कर लोगे। अब जो आता है तीसरा, एक मॉक लगाओगे, एक जो है, चलो प्री का मॉक लगा लिए एक, ठीक है। प्री का मॉक आपने लगाया। अब मॉक लगाने से सिर्फ काम नहीं चलेगा, उसको 1 घंटे नेक्स्ट घंटे एनालाइज करो। 12 से 1 मॉक को एनालाइज करो, क्या वीकर एरिया कौन सी है आपकी, ठीक है। वीकर एरिया जो है आपकी कौन सी है वो भी देखो। फिर ये एनालाइज करो कि किस पे आपको वर्क करने की ज़रूरत है, ठीक है। ये तो हो गया आपका मॉर्निंग टू मतलब आफ्टरनून। अब आफ्टरनून के बाद 1 से 2 बजे चलो आप ब्रेक ले लो, चलो 1 से 3 ले लो। इसमें शावर, जो लंच होता है, थोड़ा रेस्ट भी कर लो। फिर 3 बजे से लेके शाम के 6 बजे तक आपका क्या रूटीन होना चाहिए। तो भाई इसको मैं बोलता हूँ लेजी पीरियड होता है ये दिन का, ठीक है। ये थोड़ा लेजी लेजी पीरियड होता है क्योंकि खाना वाना खा लेते हैं दोपहर में, थोड़ा मतलब नींद सा आता है।
तो इसमें कुछ इंटरेस्टिंग पढ़ना भाई। मैं कहूँगा इसमें आप जो जीए है, जनरल अवेयरनेस, उसके क्विजेज करना, उसके पीडीएफ पढ़ना, फिर क्विजेज करना, ठीक है। क्विजेज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वो करना, ठीक है। इसके अलावा आप इसमें प्रैक्टिस करना, किसी भी रीजनिंग में पजल अरेंजमेंट हो उसकी प्रैक्टिस करना, या क्वांट के जो आपने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं सुबह में, जो सुबह में आपने पढ़ा था, कॉन्सेप्ट क्लियर किया था, उसके न्यू पैटर्न क्वेश्चन सॉल्व करना, ठीक है। क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद उस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से कॉन्सेप्ट और मतलब सही से समझ में आता है, तो ये करना। तो ये फोकस रखना आप आफ्टरनून में। अब देखो 6 बजे से 7 बजे थोड़ा ब्रेक ले लो, इस समय आप कोशिश करो ब्रेक लेने की, थोड़ा माइंड फ्रेश करने की ज़रूरत है, छत पे टहलाओ, फ्रेंड से थोड़ा बात कर लो, सोशल मीडिया चला लो, फैमिली वालों से बात कर लो, तो ये आप ब्रेक ले लेना, ठीक है। चाय वाय भी पी लो, ठीक है। अब आ गया सबसे इम्पोर्टेंट, नाइट शिफ्ट, जो 7 बजे से लेके आपका रात के 10 बजे तक है, ठीक है। इसमें क्या करोगे आप? तो इसमें मैं कहूँगा इंग्लिश के क्वेश्चन प्रैक्टिस करो आप, इंग्लिश के जो है रीडिंग कंप्रिहेंशन है वो प्रैक्टिस करो, एरर वाले जो क्वेश्चन आते हैं वो प्रैक्टिस करो, रीडिंग कंप्रिहेंशन, एरर वाले क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, पारा जंबल प्रैक्टिस करो, जो इंग्लिश है वो करो। क्योंकि इस समय हम लोग थोड़ा एक्टिव रहते हैं, तो इंग्लिश करोगे तो मज़ा भी आएगा, ठीक है। इसके अलावा आप अपने हिसाब से कर सकते हो, इसमें रीजनिंग भी प्रैक्टिस कर सकते हो, क्वांट भी प्रैक्टिस कर सकते हो, क्वांट जो भी आपकी मतलब वीक है उसको आप फोकस दे सकते हो, ठीक है। अब मतलब और एक वेरिएशन है कि मतलब रात में भी एक बार आप कोशिश करो जीए पढ़ लेने की, खासकर क्विजेज एंड एमसीक्यू कर लो, क्योंकि फिर एंड में आते आते आप थोड़े टायर्ड हो जाओगे रात में, तो थोड़ा आप मन पढ़ाई से भटकने लगेगा, तो क्विजेज एमसीक्यू करोगे तो थोड़ा मज़ा आ जाएगा, थोड़ा ठीक है, इंटरेस्टिंग हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप डेली प्लान करो। अब तो ये मैंने आपको एग्जांपल दिया है, अपने हिसाब से उसको रोटेट कर सकते हो, लेकिन मॉर्निंग में हमेशा कोशिश करना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेने की, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की उस पे, और मॉक भी सुबह सुबह दे देना, एनालाइज कर लेना। बाकी जो बीच का आफ्टरनून आवर है उसमें जीए करना और क्विजेस करना और रीजनिंग क्वांट के क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, क्योंकि आपको कुछ इंटरेस्टिंग करना होगा, थोड़ा लेजी लेजी लगता है आफ्टरनून में। और नाइट में क्या करोगे, कोशिश करो इंग्लिश के टॉपिक करने की और जीए एक बार फिर से करने की, ठीक है। तो ये आपको हो गया डेली टारगेट। तो इस तरह से आप डेली टारगेट सेट करोगे, वीकली टारगेट सेट करोगे, मंथली टारगेट सेट करोगे, क्योंकि आपके पास 3 महीना है और कितने हफ्ते हो गए भाई, एक महीने में 4 हफ्ते होते हैं, यानी 12 हफ्ते है आपके पास, ठीक है। और 90 डेज है। अब मैंने आपको बोला था, मैं आपको बताता हूँ वो बोनस जो ट्रिक बताया था कि ये टॉपर्स लोग कैसे पढ़ते हैं भाई, टॉपर्स जो होते हैं उसकी स्ट्रेटजी क्या होती है, टॉपर्स स्ट्रेटजी, ठीक है, ये भी बता देता हूँ। तो देखो भाई, अब सीट तो बहुत कम है और एस्पायरेंट इतने हैं, तो टॉपर किस तरीके से पढ़ते हैं, वो 80-20 प्रिंसिपल यूज करते हैं। इसको मैंने बहुत बार बताया है, तो 80-20 प्रिंसिपल क्या होता है, इसको सिंपल भाषा में समझाता हूँ। 20% एफर्ट लगा के, ठीक है, 20% एफर्ट्स लगा के मुझे 80% सक्सेस मिल जाती है। तो बैंकिंग एग्जाम प्रिपरेशन के टर्म में बोला जाए तो कुछ कोर टॉपिक जो होती है उसको आप अच्छे से पढ़ने की कोशिश करोगे। कोर टॉपिक्स जो होती है, जो हाई वेटेज टॉपिक होती है, उसको आप अच्छा करके एग्जाम क्लियर कर सकते हो। जैसे डीआई सेक्शन होती है, डाटा इंटरप्रिटेशन, क्वांट में होती है, कैसलेट को भी मैं डीआई में ही गिनता हूँ, ठीक है। और इंग्लिश में होती है रीडिंग कंप्रिहेंशन, आरसी बोलते हैं। तो मोर देन 70% जो क्वेश्चन होते हैं, अगर आपकी कंप्रिहेंशन स्किल अच्छी है तो बन जाएगी, क्योंकि वो सेंटेंस में एरर वाला पूछते हैं क्वेश्चन, या सेंटेंस फिलर पूछते हैं, या कुछ भी पूछते हैं, तो अगर कंप्रिहेंशन स्किल आपकी अच्छी है तो आराम से कर लोगे। और जो रीजनिंग में है वो है पजल्स एंड अरेंजमेंट, पजल्स अरेंजमेंट जो है उसके मोर देन 40% क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। इसके मोर देन 40% क्वेश्चन रहते हैं एग्जाम में। तो डीआई, डाटा इंटरप्रिटेशन, कैस्टेट वाले क्वेश्चन, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ये पजल अरेंजमेंट, ये स्ट्रॉन्ग कर लोगे तो आपका जो सक्सेस का चांस है मोर देन 50% बढ़ जाएगा। अब बच्चे, मैं बहुत सारे बच्चे को देखता हूँ पढ़ाई का हैबिट, वो पढ़ते तो हैं लेकिन वो कुछ ना कुछ अजीब चीज़ें करते रहते हैं, मतलब जिसका एग्जाम से कोई रेलिवेंट ही नहीं है। अब जो ये कोर टॉपिक है लाइक डीआई, कैसलेट, आरसी और पजल अरेंजमेंट, इस पे वो ज़्यादा फोकस नहीं करते, मिसकेलेनियस के किसी भी टॉपिक में फंसे रहते हैं जो 1 नंबर 2 नंबर की होती है। तो भाई ऐसे बिल्कुल स्टडी मत करो। ये जो 20% आपका एफर्ट है वो 80% सक्सेस देगा। इस एफर्ट को आप मैक्सिमाइज करो कि कौन से वो कम एफर्ट लगा के मैक्सिमम रिजल्ट सक्सेस देंगे, तभी आप सक्सेसफुल हो जाओगे। वरना आप सोच सकते हो
कि एसबीआई पीओ में 500 से लेके 600 ही सीट रहेगी इस बार भी, और 10 लाख प्लस एस्पायरेंट है। तो आप सोच सकते हो पर सीट्स कितने लोग पीछे पड़े हैं एक सीट के। तो आपको ये स्मार्ट वे में पढ़ना होगा, मतलब वो कोर टॉपिक को ढूंढना होगा जिसमें इजी टू स्कोर है मेंस में और जिसके वेटेज ज़्यादा रहते हैं। तो मैंने ये आपको ये बता दिया कोर टॉपिक्स। तो अगर आप ऐसे पढ़ाई करोगे तो भाई आपको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता है, और आपकी एक सीट तो कन्फर्म ही है। एक जो सीट होगी एसबीआई पीओ में आपकी कन्फर्म है। और आने वाले टाइम में मेरे चैनल द सक्सेस मंत्रा पे मैं बहुत सारी क्वांट की वीडियो लाऊंगा, जो नए पैटर्न के डीआई कैसलेट क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं जिससे आप लोग बहुत डरते भी हो। खासकर अरिथमेटिक बेस्ड डीआई वो मैं अपने चैनल पे कराऊंगा, ठीक है। अरिथमेटिक डीआई है या जो कैसलेट पूछते हैं अरिथमेटिक बेस्ड वो भी कराऊंगा। डाटा सफिशिएंसी जो होता है हाई लेवल का वो कराऊंगा, क्वांटिटी वन क्वांटिटी टू कराऊंगा। और जो अरिथमेटिक वर्ड प्रॉब्लम होते हैं हाई लेवल के वो भी कराऊंगा एस पी आई पी ओ मेन्स लेवल का। ठीक है, तो मेरे चैनल द सक्सेस मंत्रा को सब्सक्राइब कर लेना। आने वाले टाइम में मैं कॉन्सेप्ट्स की भी वीडियो लाऊंगा, सारे जो अरिथमेटिक टॉपिक्स के कॉन्सेप्ट्स हैं उसके भी वीडियो लाऊंगा, और उस पे हाई लेवल क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा। तो भाई अगर ये है सही तरीका पढ़ने का, पढ़ाई तो बहुत लोग करते हैं और बहुत हार्ड वर्क भी करते हैं, लेकिन कुछ लोग कम पढ़ के भी सक्सेसफुल हो जाते हैं, और उसमें मैं भी हूँ। तो मैं ये 80-20 प्रिंसिपल यूज करता हूँ कि कम से कम एफर्ट लगा के मैक्सिमम सक्सेस कैसे अटेन कर सकते हैं। तो स्मार्ट वे में पढ़ाई करोगे तो आपकी एक सीट पक्की रहेगी। तो गाइज आने वाले टाइम में और भी मैं वीडियो लाऊंगा क्वांट पे, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। टिल द टाइम कीप स्टडिंग, कीप प्रिपेयरिंग एंड कीप एंजॉइंग।